नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री उदासी दरबार चैनल में। आप सभी से विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कबीर जी महाराज जी का एक दोहा है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। श्री कबीर जी महाराज कहते हैं, ना यह संसार की माया मरती है और ना मन की इच्छाएं मरती है, परंतु मन की इच्छाएं पूरी करते करते यह शरीर एक दिन जरूर मर जाता है। और मन में उठने वाली आशा और तृष्णा भी कभी नष्ट नहीं होती है। इसलिए संसार की मोह तृष्णा आदि में कभी फंसना नहीं चाहिए। जीवन यापन करने के लिए धन आवश्यक है, परंतु धन को ही अपना सब कुछ मान लेना यह गलत है। संसारी जीव धन और माया में इतना मोहित हो जाता है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं है कि वह सही कर रहा है अथवा गलत कर रहा है। बस वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी कार्य को करने में कोई संकोच नहीं करता। इसी बाबत 4 चोरों की कहानी है। वे चारों चोर माया में इतने अंधे हो जाते हैं, माया को प्राप्त करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। उनकी कहानी आप जरूर सुनिए। 4 चोर थे। वे बड़े दुष्ट, सदा बुरे कर्म करने वाले, माया के पीछे इतने अंधे थे कि वे किसी की भी हत्या कर देते थे। बस दिन रात हाय पैसा, बस माया चाहिए, कैसे भी आए, कहीं से भी आए, कहीं चोरी करना पड़े या लूट करना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, वे इससे पीछे नहीं हटते। अब एक दिन वे चारों विचार करते हैं कि हमें नित्य थोड़ा थोड़ा धन प्राप्त होता है, इससे हमारा जीवन सुखपूर्वक नहीं गुजरता, तो क्यों ना हमें एक बड़ी चोरी करनी चाहिए जिससे हमें अपार धन की प्राप्ति हो और हम सुखपूर्वक अपना जीवन बिताएं। यह सोचकर वे एक राज्य में चोरी करने चले गए। रात्रि के समय राजा के महल में चोरी की और इतना धन चुराया कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं। इतना धन चुराया राजमहल से। रात्रि के समय वहां से धन चुरा कर निकले और उन्हें मार्ग में डर भी लग रहा था कि कहीं राजा हमारे पीछे सैनिक ना भेज दे। तो उस राज्य को छोड़कर वे दूर जंगल की ओर चल पड़े, जिससे वे उस राज्य से दूर निकल गए। और जब जंगल में पहुंचे और धन को 4 हिस्सों में बांटने लगे, बहुत सारा धन देखकर उनके मन में लोभ लालच जागृत हो गए। अब एक चोर ने कहा, हमने रात भर बड़ी मेहनत करके धन चुराया है, अब दोपहर का समय हो गया है, हमें बड़ी भूख लगी है। फिर उन चोरों ने आपस में विचार विमर्श कर कहा कि भाई, वास्तव में सभी को बड़ी भूख लगी है, एक काम करते हैं, तुम दोनों जाओ और यह थोड़ा धन लेकर जाओ और भोजन लेकर आओ। सामने का नगर ग्राम है, वहां से किसी न किसी के यहाँ से आप भोजन का प्रबंध करके आओ। तब तक हम दोनों यहाँ धन की रखवाली करते हैं। इस प्रकार जो मुखिया था उसने 2 चोरों को नगर की ओर भेज दिया भोजन प्रबंध करने के लिए। अब यह दोनों चोर निकल पड़े भोजन लाने के लिए और मार्ग में विचार कर रहे हैं कि हमें कितना धन मिला है। यह मुखिया करता कुछ नहीं है, सब हम ही करते हैं। हम अपनी जान हथेली पर रखकर हर कार्य पूरा करते हैं और यह मुखिया मुफ्त का बैठकर धन उड़ाता है। तो दूसरे साथी ने कहा, क्यों ना इन दोनों को हम खत्म कर दें, जिससे पूरा धन हमें प्राप्त हो जाएगा। आधा धन तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगा, फिर तुम अपने मार्ग पर और मैं अपने मार्ग पर। यह बात दोनों को जच गई और उन्होंने विचार किया कि हम जो भोजन लेकर जा रहे हैं उसमें जहर मिलाकर ले जाते हैं, जिससे कि वे भोजन खाएंगे और जहर उनके पेट में जाएगा, जिससे वे मर जाएंगे और इस प्रकार पूरा धन हमारा होगा। अब यहाँ पर जो मुखिया है और उसका साथी था जो धन के पास बैठे हुए थे, उनके मन में भी धन को देखकर
लोभ जागृत हो गया और कहने लगा कि मैं मुखिया हूँ और मैंने इन सबको चोरी करना सिखाया और यह लोग ज़्यादा ही मेरे सामने होशियार बनते हैं। मैं नहीं सिखाता तो इतना धन थोड़ी चुरा पाते वे। तब उसके साथी ने कहा, यदि वह दोनों ना रहते तो पूरा धन हमारा होता, आधा तुम्हारा और आधा मेरा। फिर तो हमारा जीवन सुखमय आनंद पूर्वक गुजरता। परंतु अब इसमें से 4 हिस्से होंगे और हम धन लेकर भाग भी नहीं सकते। अगर उन्होंने हमारी शिकायत राजा से कर दी तो हम तो बड़े बुरे फंस जाएंगे। तब मुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, इसके 2 ही हिस्से होंगे। अब सुनो, जैसे ही वे दोनों आएंगे हम दोनों मिलकर उनकी हत्या कर देंगे और पूरा धन हमारा हो जाएगा। अब देखिए यह माया कैसी विचित्र है। इस माया के आगे मित्रता का भी कोई मोल नहीं रहा। सब धन के लालच में एक दूसरे की जान के प्यासे बन बैठे हैं कि बस धन हमें ही मिलना चाहिए। इस धन के लालच में सब अंधे हो गए हैं। और जब वे दोनों चोर भोजन लेकर आए तो उस मुखिया ने और उसके साथी ने उन दोनों की हत्या कर दी और इस प्रकार उन्होंने पूरा धन अपने कब्जे में लेकर आपस में बांटने लगे। तब मुखिया ने कहा कि भाई, बड़ी भूख लगी है, भोजन कर लेते हैं, फिर तुम अपने मार्ग पर चले जाना और मैं अपने मार्ग पर। और इस प्रकार उन्होंने भी वह जहर मिला हुआ भोजन खा लिया और भोजन करने के कुछ समय बाद उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार चारों चोरों ने धन तो बहुत चुराया, बहुत था उनके पास धन, परंतु लोभ के कारण, लालच के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जिस माया के लिए इतनी हाय तौबा की, वह माया भी उनकी सहायता नहीं कर पाई और माया वहीं पर धरी की धरी रह गई। जिस माया को प्राप्त करके वे बड़े खुश हो रहे थे, आज उसी माया ने उनके प्राण हर लिए। शरीर तो छूटा ही छूटा, परंतु जिस माया के पीछे भागते हुए पूरी जिंदगी गंवाई, अंत समय में वह माया भी वहीं पर पड़ी रह गई। देखिए, यह माया सदा स्थिर नहीं रहती। आज हमारे पास है तो कल हमारे पास नहीं होंगी। यदि आज नहीं है तो निश्चित कल हमारे पास जरूर होंगी। इसलिए इस झूठी माया पर क्या भरोसा करना। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। यह माया ऐसी मोहनी है जो बिना दांतों के ही सारे संसार को खा रही है, भाव सभी को निगल रही है, परंतु फिर भी जीव इसे अनदेखा किए जा रहा है। इसलिए कबीर महाराज कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमारा मरना और जीना देह के स्तर पर होता है, इसलिए देह मरती रहती है। हम इस संसार में आते जाते रहते हैं, लेकिन वासनाओं की पूर्ति कभी नहीं होती है। वासनाओं की पूर्ति के लिए ही हमें बार बार इस संसार में आना पड़ता है। भगवान हमें बार बार मौका देता है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, परंतु हम इस संसार में फंसे हुए ही रहते हैं। सांसारिक भोग से ही हमारी इच्छाओं की तृप्ति कभी नहीं होती और मन की असंख्य इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए कहा गया है, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। साधना करके इस मन को विषयों के आकर्षण से बचाकर अपने आप को प्रभु परमात्मा के चरणों में समर्पण करना है। क्योंकि शरीर के वृद्ध होने तक मन कितना भी माया में लिप्त होकर उसका उपभोग करता रहे, परंतु मन की आसक्ति कम नहीं होती, यह तो निरंतर बढ़ती ही रहती है। इसलिए अपने मन को संसार के सभी विषयों से हटाकर भगवान के श्री चरणों में जोड़ देना चाहिए और अपनी इंद्रियों और अपने मन को जो वश में कर लेता है, वही इस संसार के दुखों को पार कर लेता है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की जय।